हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स दुनिया पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट प्रेबल सिंह। तो दोस्तों, आज की वीडियो की मैं आपसे बात करूँ तो आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट की ही सीरीज़ में लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 5, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यूनिट 5 का नाम आप लोग बिल्कुल जानते ही होंगे यार, इस यूनिट का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग यूनिवर्सिटी नेट एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसीव्ड मैक्सिमम श्रीलंकन तमिल माइग्रेंट्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथनिक वॉर इन श्रीलंका। श्रीलंका में जब इथनिक वॉर हुआ था तो सबसे ज़्यादा तमिल माइग्रेंट्स इनमें से कौन सी कंट्री में जाकर बोल सकते हैं हम लोग माइग्रेट हुए थे या शिफ्ट हुए थे। तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड, यानी कि कनाडा। तो ऑप्शन आपके पास इंडिया भी रहेगा, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिएगा, आंसर है कनाडा। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटेड दैट वॉर इज हेल, स्पाइंग इज मच मच वर्स। वॉर्स यू कैन विन बट इन इफ्सियोनच देयर आर नो विनर्स बिकॉज इट नेवर एंड। तो दोस्तों, स्टेटमेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके लिए समझना चाहिए इसको। इसमें ये बताया हुआ है आपके लिए कि एक स्टेटमेंट है कि वॉर एक हेल होता है, स्पाइंग इज मच, और जो जासूसी होती है वो उससे भी ज़्यादा ख़राब होती है। हम वॉर्स को जीत तो सकते हैं, लेकिन रियलिटी में दोस्तों जब वॉर एंड होता है तो कोई भी विनर उस वॉर में नहीं होता। तो इस तरह का स्टेटमेंट इनमें से किन राइटर्स ने या किस थिंकर ने दिया हुआ है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ, यानी कि मैथ्यू एड का ही स्टेटमेंट है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया ज्वाइन द SFA यानी कि सिक्योरिटी फोरम ऑफ आसियान। अगर आपके लिए दिए हुए हैं 1996 में ज्वाइन किया था कि इंडिया ने, 2005 में, 10 में या 7 में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 1996। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ कि आसियान से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आसियान और इंडिया के रिलेशंस में जैसा आप पूछ सकते हैं भाई कि FTA हमारे बीच में साइन है तो कौन सी ईयर में FTA साइन हुआ था। इसके अलावा समिट पार्टनर इंडिया कब बना, आसियान का डायलॉग पार्टनर कब बना, ओके, सेक्टोरल पार्टनर कब बना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके लिए आते रहते हैं, तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। साथ में जो समिट पार्टनर है, डायलॉग पार्टनर है, सेक्टोरल पार्टनर है, इन सब की मीटिंग्स कौन कौन सिटीज़ में हुई थी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की आपके लिए यूजुअली क्वेश्चन पेपर में बनती रहती हैं, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपके लिए एक तरफ दिए हुए हैं ऑथर्स और दूसरी तरफ आपके लिए दिए हुए है लिस्ट। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके लिए दिए हुए हैं यहाँ पर लिस्ट टू बुक्स और ऑथर्स। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इस ऑथर्स के नाम हैं हॉब्सबाउन, बेल, रेवेनहिल और एन वुड्स। और आपके लिए यहाँ पर बुक्स के नाम हैं एथिक्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, द ग्लोबलाइजर्स, द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी एंड टेररिज्म, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आपके लिए यहाँ पर कोड दिए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कोड में आपका फर्स्ट, यानी कि जो A है उसका आपका थर्ड होगा, B का होगा 1, C का होगा 4 और D का होगा 2। तो दोस्तों, इस तरह के बुक बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऑथर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में ही। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की लिस्ट में तैयार करके दे दूं तो आप सिंपल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको एक पूरा लिस्ट दे दूंगा कि इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके यूनिट नंबर 5 इंटरनेशनल रिलेशन से। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है आपका कि इंडिया चाइना रिलेशंस डू नॉट करस्पॉन्ड टू ए सिंपलिस्टिक बाइनरी रिवलरी इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल एंड रीजनल सिनेरियोज। जो भारत चीन रिलेशंस हैं डू नॉट करस्पॉन्ड, वो करस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं टू ए सिंपलिस्टिक बाइनरी रिवलरी इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल रीजनल सिनेरियोज। मतलब आज जो भारत चाइना रिलेशंस हैं वो कोई आम दुश्मनों के रिलेशंस नहीं बचे हुए हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? तो आप रीज़न दिया हुआ है क्योंकि जो चाइना इंडिया रिलेशंस हैं आज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। और कॉम्प्लेक्स क्यों हो चुके हैं? क्योंकि इकोनॉमिकल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, स्ट्रेटजिक सेक्टर में, मिलिट्री सेक्टर में दोनों देश अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। कुल मिला के मैं आपसे बोलूं, दोनों देश जो हैं वो डिफेंस की प्लानिंग करते रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हैं 4, यानी कि बोथ A और R आर करेक्ट।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा ऐसा मिलिट्री थिंकर है। अब देखिए क्वेश्चन 6 कितना इंपॉर्टेंट और कितना प्यारा क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है कि मिलिट्री थिंकर्स के भी दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए ऐसा कभी कभार एक आध क्वेश्चन कभी बन जाता है। थोड़ा सा आपको कुछ मिलिट्री थिंकर्स के नाम भी पता होना चाहिए। तो कौन से ऐसे मिलिट्री थिंकर हैं इन 4 ऑप्शन में से जिन्होंने फ्रिक्शन ऑफ वॉर का कंसेप्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड वाला, यानी कि कार्ल वॉन क्लाउसविट्ज़ ने कंसेप्ट दिया है आपका फ्रिक्शन ऑफ वॉर का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द मेजर रीजंस। कुछ मेजर रीजंस बताइए फॉर ओविंग इंटरनेशनल लॉ बाय स्टेट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है फियर ऑफ आइसोलेशन, पनिशमेंट एंड डिसऑर्डर। सेकंड है मेकिंग ऑफ लॉ, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, बिल्डिंग ऑफ ग्लोबल पावर। थर्ड है डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एसोसिएशन। फोर्थ है टू स्टेट इंटरनेशनल इश्यूज़। तो राइट आंसर है दोस्तों फियर ऑफ आइसोलेशन, पनिशमेंट एंड डिसऑर्डर। तो जो स्टेट्स होती हैं वो आज क्यों भी करते हैं इंटरनेशनल लॉज के लिए, बिकॉज उनको हमेशा डर रहता है कि हम आइसोलेशन ना कर दें और बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स हैं हमारे लिए, जैसे कि USA, रशिया, ये जो देश हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये क्या ना करते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस ना लगा दें। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली ईरान के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, और ये जो पूरा अभी आपने देखा कि जो ईरानी प्रेसिडेंट की डेथ हुई है एक प्लेन क्रैश में, तो दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस बेसिस पर आपके लिए फर्स्ट आंसर आपका आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल डेवलपमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स हैव डिफ्यूज्ड पावर इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन पीरियड। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे कनेक्ट यदि हम करें तो इनमें से कौन से ऐसे बोल सकते हैं फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज किया हुआ है जिन्होंने कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन पीरियड में पावर को। तो डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियन, नॉन स्टेट एक्टर्स और जुडिशियल। करेक्ट आंसर दोस्तों नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स में दोस्तों पावर को करेंटली बहुत ज़्यादा क्या किया हुआ है, डिफ्यूज करके रखा हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू फ्रैक्शनेट इंटरनेशनल कम्युनिटी। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ डायरेक्टली नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं नेशनलिज्म, एथनिसिटी, पॉवर्टी, ये सारे फैक्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बट ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स आर नॉट अ फैक्टर विच इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो 10th क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑब्जर्व दैट। एक इनमें से कौन से स्कॉलर ने ऑब्जर्व किया है, एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि फॉर अ कंट्री टू चूज नॉट टू बिकम ए ग्रेट पावर यानी स्ट्रक्चरल एनोमली। तो आपके लिए ऑप्शन हैं दोस्तों जैसे कि जेफरी हॉथरॉन, केंथ बोल्ट्ज, हेनरी किसिंगर, फ्रांसिस फुकुयामा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों केंथ बोल्ट्ज, इनका ये बोल सकते हैं व्यू है। इसके अलावा आप फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में जानते होंगे दोस्तों, इन्होंने जो है बेसिकली जब एंड हो गया था कोल्ड वॉर, तो इन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री नाम के टाइटल का एक आर्टिकल उस समय लिखा हुआ था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बेसिकली आपके लिए इस यूनिट नंबर 5 से बन सकते हैं। तो तैयार रहिएगा एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। बाकी मैं आपके लिए टाइम टू टाइम इस तरह के क्वेश्चंस और लाता रहूँगा जैसे जैसे मैं चीज़ों को आगे प्लान आउट करता हूँ। तो आई होप आपको इस शॉर्ट वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ क्लियर समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए आर्ट्स की दुनिया। जय हिंद, जय भारत।